दोस्तों, वेलकम टू चैनल SMM हार्ट और मैं AP विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SMM हार्ट में। और आज का वीडियो खासकर एरिया मैनेजर भाइयों के लिए है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या तो एरिया मैनेजर बनने वाले हैं। तो अगर आप प्रमोशन ले चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर किसी कंपनी में एरिया मैनेजर बनने वाले हैं तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि एक सक्सेसफुल एरिया सेल्स मैनेजर बनने के लिए आप में कौन कौन सी 8 हैबिट होना जरूरी है। 8 हैबिट्स फॉर अ सक्सेसफुल एरिया मैनेजर। क्या क्या होना जरूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपना भविष्य और अपना भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अपने हैबिट्स को, अपनी आदतें को बदल सकता है। और यही छोटी छोटी हैबिट्स बदलने पर उसका भाग्य, उसका भविष्य बदल जाता है। और आदत ही वो आपकी चीज़ होती है, हैबिट्स वो चीज़ होती है जो आपको ज़िंदगी में सफल बनाती है या असफल बनाती है। तो जब आप फार्मा मार्केटिंग में आए हैं तो बहुत जोश और जुनून से आए हैं, एरिया मैनेजर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये 8 हैबिट को जरूर आप लोग डेवलप करें ताकि आपको ब्राइट फ्यूचर हो, कंपनी में आगे ग्रो करें और आपको मैक्सिमम हाइट तक जाए और ज़िंदगी में ट्रेमेंडस सक्सेसफुल हो। तो नंबर 1 हैबिट है, जो सक्सेसफुल एरिया मैनेजर होते हैं या होना चाहते हैं उनको नेवर मिक्स्ड अप विद योर सबॉर्डिनेट। इसका मतलब यह है कि आप अपने जो आपको रिपोर्ट करते हैं, कभी ऐसी कोई काम न करें जो उनको लगता है कंपनी के खिलाफ हो, जो गलत हो और जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता हो। जैसे सपोज कीजिए कि आप डॉक्टर कभी ज्वाइंट वर्क में कॉल करते हैं तो आप जितना कॉल करें उतना ही रिपोर्ट करें, कम कॉल करें, कम रिपोर्ट करें। जब आपको टूर प्रोग्राम है, जहां जाना है उसी को रिपोर्ट करें और जिस एरिया में जाना है आप जरूर जाएं। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे जो है जाइए। अगर सपोज करें, मान लेते हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, अगर हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं कोई एरिया मैनेजर किसी एरिया में नहीं गए, अगर आप मेडिकल रैप को बोलो कि मेरा भी अपना वर्क दिखा देना या इस तरह कुछ बात हो सकती है, अब आप समझदार हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप एक गलत अगर आप काम कीजिएगा तो अपने सबऑर्डिनेट को आप सैकड़ों गलत काम करने के लिए आप मोटिवेट कर दिए। और कभी भी एक मेडिकल रैप, कभी भी एरिया मैनेजर का समय आने पर साथ नहीं दे सकता। दोनों 2 चीज़ें हैं, इसलिए कभी भी आप मिक्सअप ना होइए। आपको लगता है कि आपके फेवर में बोलेगा, लेकिन ज़रूरत आएगी तो सबसे पहले वही हर मैटर को डिस्क्लोज करेगा, इसलिए आप नहीं कीजिए। और कभी कोई अगर मीटिंग में, कोई मैनेजर्स की मीटिंग में, कोई HO मीटिंग में कभी होता है तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करें। जो भी हुआ, आप मेडिकल रैप के साथ चाहे कितना भी अच्छा रिलेशन हो, आप कभी वहाँ की बातों को डिस्क्लोज न करें। ऐसे तो पता चलता है कि HO में कुछ खबर हुआ तुरंत नीचे तक चला आता है, डाउनवर्ड्स। तो कोई ना कोई हमारे मैनेजर्स बंधु ही करते हैं, नहीं तो वहाँ से बात लीक कैसे हो सकती है। तो जो सक्सेसफुल होते हैं इस सीक्रेसी को मेंटेन करते हैं और ये सफलता का पहला मूल मंत्र है कि डोंट मिक्स्ड अप विद योर सबऑर्डिनेट। चाहे जितनी परेशानी हो, जितना चैलेंज झेलना पड़े, आप परेशानी झेलिए, लेकिन हमेशा अपने कॉलर को ऊपर रखिए और ऐसा कोई मुद्दा ना दीजिए जिससे लड़के की नज़र में आपका इमेज गिरे। नंबर 2, बी ट्रांसपेरेंट टू योर ऑल टीम मेंबर्स। आपके लिए जितने भी, अगर आपके 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, जो भी एरिया मैनेजर हैं, जो भी एक एरिया मैनेजर के लिए जो भी लड़के हैं, मेडिकल रैप्स हैं, सबको इक्वली ट्रीट कीजिए। आप अगर कुछ प्रपोजल भेजते हैं तो सबके लिए भेजिए, कुछ गिफ्ट का प्लान कराते हैं तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप कभी ये पार्शियलिटी ना करें, कभी भी पक्षपात ना करें, किसी के प्रति बायस्ड ना हो। ये दूसरा वो इंपॉर्टेंट गुण है। सबको लगना चाहिए कि हमको बराबर साथ लेके चलते हैं, बराबर हमको रिस्पेक्ट करते हैं, बराबर हमको साथ देते हैं। किसी भी हाल में हमको बायस्ड नहीं होना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है सभी के प्रति और सबको इक्वल समझना है। तीसरा, जो सक्सेसफुल एरिया मैनेजर होता है उनका हैबिट होता है कि अपने रिपोर्ट एंड रिटर्न्स को बहुत ही टाइमली भेजते हैं। माने आज का काम कल, कल का परसों, ये प्रोक्रास्टिनेशन वाला काम वो नहीं करते हैं। चीज़ों को टालना आज के बदले कल, ये बहुत बुरी हैबिट होती है। और जो सक्सेसफुल एरिया मैनेजर हैं या होना चाहते हैं वो इस बात को अवॉइड करें
इस बात को छोड़ दे। अगर आज हम काम करके आए हैं तो ठीक है, हमको 10-15 मिनट रिपोर्ट लगेगा, हम भेज देंगे। जो कंपनी का डेडलाइन होता है आप उसको भेज दे रिपोर्टर्स, ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर आप किसी मेडिकल रैप्स को अगर आप कोई कम्युनिकेशन देते हैं, कोई कम्युनिकेट करते हैं, कोई परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, ज्वाइंट वर्क के रिगार्डिंग या किसी भी मैटर पे, तो ऑलवेज कम्युनिकेट इन ब्लैक एंड वाइट, रिटन रूप से कीजिए। कोई वर्बली, टेलीफोनिक या आप व्हाट्सएप चैटिंग ये सब ज़्यादा प्रेफर न कीजिए। ऑलवेज वेल डॉक्यूमेंटेड रखिए और उसको हमेशा आप कम्युनिकेट जब भी कीजिए ब्लैक एंड वाइट में कीजिए, रिटन रूप में कीजिए। और चौथा, एक एरिया मैनेजर का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि अपने लिए एक परफॉर्मिंग टीम बिल्ड करना। परफॉर्मिंग टीम बिल्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप देखिएगा तो एरिया मैनेजर का ऐसा कम्बिनेशन दिया जाता है कि अगर 2 लड़के परफॉर्मर है, 3 नॉन परफॉर्मर है, अगर 3 परफॉर्मर है तो 2 नॉन परफॉर्मर है। तो आपको सबको साथ लेके चलना है और आपका प्रयास है कि आपका टीम जो है बिल्कुल परफॉर्मर टीम बिल्डिंग करना, ये एरिया मैनेजर की प्राइम ड्यूटी है। और इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी देखा जाता है कि आप में क्या लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आप सबको डेवलप कर पाते हैं, क्या आप एक परफॉर्मिंग टीम बना पाते हैं। ये मेन KRA होता है कि ये रियल एरिया होता है, कैसे परफॉर्मिंग टीम को डेवलप करें, ये एक एरिया मैनेजर का होता है। और पांचवा और इम्पोर्टेंट कि ऑलवेज अवॉइड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड दिस टाइप फालतू चीज़ें विद योर सबॉर्डिनेट्स। या वैसे मैं तो कहूँगा मीटिंग वूटिंग में भी सब नहीं पीना छोड़ दीजिए। ये तो इमेज को तो खराब ही करता है। एक पीने के बाद माने किसी भी स्तर से लोग गिर जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपका इमेज पे धक्का लगता है। वो आपको जिस तरह के बैड हैबिट्स होता है पीने के बाद, आप लोग समझ सकते हैं, वो फिर लड़कों के नज़र में आपकी इज्जत नहीं रह जाती है। कभी आप लोग अगर ऐसा हुआ तो अपना सेपरेट मैनेजर्स ग्रुप में ऐसा कर सकते हैं, वैसे प्रयास कीजिए सब अवॉइड करें। और छठा और इम्पोर्टेंट, ऑलवेज अपने मेडिकल रैप्स को अगर लीड करना चाहते हैं तो लीड बाय एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का मतलब ये हुआ, सपोज कीजिए कि आप कहते हैं कि आज हमको 12 कॉल करना है, तो आप उसको 12 कॉल करके दिखाइए। हाउ यू कैन कंप्लीट 12 कॉल, आप कैसे 10 कॉल करना है डेली उसको दिखाइए। कुछ अपने बिग डॉक्टर्स को रखिए, कुछ स्मॉल डॉक्टर्स को रखिए, सुपर कोर को रखिए, कुछ कोर को रखिए, कुछ VIP को रखिए, कुछ अदर्स को रखिए। मतलब मिक्सअप करके ही आपको होगा, तो उसको आइडिया बताइए। आप पहले खुद 12 कॉल कीजिए, 10 कॉल कीजिए एक दिन में, तब उसको ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल्स। अगर किसी डॉक्टर को कन्वर्जन करना है, अगर प्रिस्क्रिप्शन उससे जनरेट करवाना है, तो पहले आप पॉइंट को हाईलाइट करके अपने स्तर से डिटेलिंग करके जहाँ उसकी प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व कीजिए, उसको प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके निकलवा कर दिखाइए। ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल्स। अगर कोई स्टॉकिस्ट का मुद्दा है, कहीं पेमेंट कलेक्शन का मुद्दा है, तो आप खुद जाइए उसको लीड कीजिए। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका वो बिल्कुल आपको इन टोटो में फॉलो करेगा। तो ये आप में क्वालिटी होना चाहिए कि ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल्स टू योर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सातवां, अगर आपका कोई मेडिकल रैप्स मान लिया पूरा टारगेट अचीव नहीं किया, देखिए अगर 2, 4, 5 प्रोडक्ट में भी अगर अचीव करता है टारगेट, अगर उसका 80% भी 90% अगर होता है, तो छोटी छोटी बातों को भी सेलिब्रेट कीजिए। आप उसको खुशी महसूस कराइए, उसका वजूद को महसूस कराइए कि नहीं वो कितना उसका इंपॉर्टेंस है उसके लिए। कुछ भी आप कैडबरी का टॉफ़ी दे दीजिए, उसको कभी पार्टी दे दीजिए, कभी होटल में खिला दीजिए, कभी कुछ ठंडा पिला दीजिए, कभी एक पेनी गिफ्ट कर दीजिए, कोई डायरी गिफ्ट कर दीजिए। मैंने अपने लेवल से, बात छोटी है लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाती है। तो अपने लेवल से भी इसको आप सेलिब्रेट कीजिए, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आपके हर बात को इन टोटो में फॉलो करेगा। नहीं लगता है कि नहीं सर बहुत हमसे मतलब हर बात को अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ डांटना ही, सिर्फ उसको मैंने हमेशा उसको फायर करना ही सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभी उसको एहसास कराइए कि नहीं आप उसके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आठवां एंड इम्पोर्टेंट कि कभी कभी जहाँ ज़रूरत पड़े कि अगर आपका टीम मेंबर्स कुछ गड़बड़ी कर रहा है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, टीम प्रोग्राम डेफिएट कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं कर रहे हैं,
आपकी बात को डिसओबे कर रहे हैं, डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, मैनर नहीं है, आप उनसे आपका लेग पुल कर रहे हैं, तो उस केस में कभी आप एक्शन लेने से भी पीछे ना हटें। चाहे परिणाम जो हो, आप एक्शन जरूर लीजिए, ताकि एक मैसेज जाए कि जितना ये सॉफ्ट है उतना ये हार्ड भी है। ये हार्ड एक्शन भी ले सकते हैं, ये कड़ा एक्शन भी ले सकते हैं, ये मैसेज जाना चाहिए। तो ये 8 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम अगर आप कीजिएगा तो आप एक सक्सेसफुल एरिया मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर बन जाइएगा और आपका हमेशा ब्राइट फ्यूचर रहेगा, हमेशा आप ग्रो कीजिएगा इन लाइफ। और बहुत लोग अदर सीनियर्स को एरिया मैनेजर बटरिंग भी करते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट टाइप। हम लोगों ने आज तक कभी नहीं किया। मैं 14 सालों से फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, बट उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि बटरिंग करने वाले बहुत आगे प्रमोशन लेते, आगे बढ़ते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप थिंग्स। बट बटरिंग भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। तो ये 8 हैबिट अगर आप डेवलप करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा 100% गारंटी है आपसे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो आप जरूर से जरूर आप अपना कमेंट भेजें। और आपका एक एक वेलकम सजेशन हमारे लिए मोस्ट वेलकम है, और हम उस पर अकॉर्डिंगली वीडियो बनाएंगे। आपकी ज़िंदगी में मैक्सिमम वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ आपकी सफलता में हम भी अपना योगदान रखें, योगदान दें। तो आई नीड योर हेल्प ऑल्सो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।